राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर जी ने बड़ी विचारपूर्वक यह नाम तय किया था। संघ का राष्ट्रीय ये नाम पारंपरिक कल्पनाओं को एक छेद था, लेकिन डॉक्टर जी ने ये नाम सोच समझकर चुना। हिंदुस्तान में हिंदुओं का संगठन यह एक राष्ट्रीय संगठन है और इसे सांप्रदायिक संगठन नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर जी ने अपनी भूमिका से कभी समझौता नहीं किया कि किसी भी हिंदू कार्य को राष्ट्रीय माना जाना चाहिए। स्वयंसेवक शब्द का उस समय के सामाजिक जीवन में बहुत अलग प्रभाव था। एक व्यक्ति जो नेताओं द्वारा सौंपे गए छोटे मोटे कार्य करता है जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती, ऐसी ही सबकी धारणा थी। डॉक्टर जी ने इस धारणा को बदल दिया। स्वयं प्रेरणा से देश के लिए कष्ट करने वाला, सदैव समर्पण के लिए सिद्ध रहने वाला, अनुशासन का पालन करने वाला, बुद्धिमान और देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यकर्ता यानी स्वयंसेवक, यह कल्पना उन्होंने रूढ़ की। संघ शब्द का प्रयोग भी शिथिल रूप से किया जाता था। विशेष सामाजिक समूह के लोग समूह के हित के लिए, समूह की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आते थे और संघ की स्थापना करते थे। डॉक्टर जी ने संघ शब्द का उपयोग विशुद्ध राष्ट्रहित भावना रख निस्वार्थ भावना से एकत्रित आए लोगों की समावेशक तथा अनुशासनबद्ध संगठना इस अर्थ से किया। यह शब्द इतना लोकप्रिय हो गया कि अब संघ कहते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों को पहले याद आता है। तो यह है हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने हेतु और हिंदू समाज, हिंदू धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण करते हुए हिंदू राष्ट्र के वैभव को परम सीमा पर ले जाने हेतु डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ की कार्य प्रणाली हमेशा से विकसित होती आई है। कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो संगठन परिवर्तन में विश्वास रखती है वही आगे मार्गक्रमण कर सकती है। यही कारण है कि 100 वर्ष होने को आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अद्भुतता से बढ़ रहा है। मगर परिवर्तन का अर्थ अपने मूल्यों से, संस्कारों से मुंह फेर लेना ऐसा नहीं है। इसी कारण चाहे विजयादशमी हो, मकर संक्रांति, वर्ष प्रतिपदा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, ये उत्सव परंपरागत तौर से मनाए जाते हैं। डॉक्टर जी ने शुरू में हनुमान जी की प्रतिमा रखकर संघ शाखाओं की शुरुआत की। जब भगवत ध्वज को बाद में अपनाया, उसे गुरु मानने की, दक्षिणा उसे समर्पित करने की शुरुआत हो गई। डॉक्टर जी के घर का द्वार हमेशा खुला रहता था। स्वयंसेवकों से और विशेष रूप से 14 से 20 वर्ष की आयु वाले स्वयंसेवकों से घुल मिलकर हमेशा डॉक्टर बातें करते थे। सार्वजनिक जीवन के उनके अनुभव, उस पर मंथन, विचार प्रक्रिया घंटों चलती रहती थी। ऐसी कई बैठकों द्वारा डॉक्टर जी ने स्वयंसेवकों पर संस्कार किए, योग्य अयोग्य का मापदंड उनके सामने रखा। इतना ही कह सकते हैं कि समयानुकूल चिंतन और हिंदू विचार मंथन यही थे उसमें के महत्वपूर्ण विषय। हिंदू विचारता हो, सम्यक समूह मंथन, निज कार्य का करे हम, समयानुकूल चिंतन, समयानुकूल चिंतन, हिंदू विचारता हो, सम्यक समूह मंथन, निज कार्य का करे हम, समयानुकूल
चिंतन परंपरा का ये मार्ग है पुराना। आचार्य संत ऋषिगण आदर्श है हमारा। जिस मार्ग पर चले हम आधार हिंदू दर्शन। समयानुकूल चिंतन, समयानुकूल चिंतन। देखे अतीत में हम हो कार्य की समीक्षा। है योग्य मार्ग अपना, विश्वास है सभी का। रुकना नहीं हमें है, गतिशीलता ही जीवन। समयानुकूल चिंतन, समयानुकूल चिंतन। नूतन विचार